Welcome to the Ungli Truth. ये जो आज का वाकया हुआ है जिसमें खतून का उसके अपने बच्चों के सामने रेप हुआ, इस होलनाक वाकये पर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं कुछ लिखूं भी तो क्या पोस्ट करूं या क्या ट्वीट करूं। मतलब बच्चों के सामने उनकी मां का रेप। खैर, फिर एंट्री हुई उमर शेख की, जिस कंजर ने नेशनल टीवी पर आकर इस मजलूम खतून के बारे में ऐसी बकवास की है कि जिसका जवाब देना लाजमी है। दरअसल ये उमर शेख वही सीसीपीओ लाहौर है जिसने कुछ दिनों पहले आईजीपी पंजाब को तब्दील करवाया था। एक सीसीपीओ की वजह से उसके सीनियर का तबादला कैसे और क्यों कर हुआ और इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये मेरा आज का मौजू नहीं है और ना मैं इस पे भी बात करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना बताता चलो कि उमर शेख भी उसी दर का मुरीद है जिस दर का मुरीद इमरान खान था। खैर, उमर शेख ने उस रेप होने वाली खतून के बारे में क्या कहा है, ये आप खुद सुन लें। उमर शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, कल रात का ये वाकया है, अब तक इस सारे मामले में क्या पेशरफ्त हुई है? कहानी ये है कि ये खातून, अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। ये बयान सुनकर मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया ताकि इस जैसे कंजर की बातें सुनकर जो चूतिए हुए पड़े हैं उनको मैं 3 बातें, मोटी मोटी 3 बातें समझा सकूं। पहली बात, रेप का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट होता है, रेप होने वाले नहीं। सो स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम चूतियों। मजलूम पर इल्जाम लगाकर सिर्फ अल्लाह का कहर आता है और कुछ नहीं होता। और जो इस कौम की हालत है, शायद अल्लाह की इजाब आया वैसी नीच, घटिया और गलीज सोच रखने वाले जाहिलों की वजह से। दूसरी बात, किसी का भी रेप इसलिए नहीं होता कि 1 उसने क्या पहना हुआ था, 2 वो किस वक्त घर से बाहर निकली, 3 वो अकेली थी या नहीं, बल्कि किसी भी खतून का रेप सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इस कौम के खसी मर्दों में इतना हौसला या सब्र नहीं है कि वो अपनी खसी लुलियों की खुरक को बर्दाश्त कर सके। उनकी खुरक उनकी इंसानियत पर बढ़ जाती है। अगर कपड़ों और अकेले निकलने की वजह से रेप होता है तो 6 महीने के बच्चियों का रेप ना हो, बिल्ली के बच्चे का रेप ना हो, और कब्र में पड़ी लाश को निकालकर उसका रेप ना हो। इसलिए कुछ अक्ल को हाथ मारो और जो मजहब का झंडा अपनी गांड में से निकालकर लहराना शुरू कर दिया ना, इसको वापस अपनी गांड में घुसा लो। सोचो, अगर तुम लोगों की अपनी बेटी बहन का रेप हो, अगर वो मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर या चलो खाला के घर से वापस आते हुए रेप हो जाए, तो क्या तुम उसको अस्पताल एडमिट करवाने और थाने जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने की जगह उसको कोसना शुरू कर दोगे कि तूने पहना क्या हुआ था, लानतियो। तीसरी बात, इस वाक़े को लेकर अगर खवातीन गमो गुस्से में मर्दों को कूस रही हैं तो ये उनका हक है। यहाँ अपनी नाजुक और कमजोर सी मर्दानगी को बीच में ना घसीटो कंजरो। तुम लानतियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि खवातीन किस खौफ में अपनी सारी जिंदगी गुजारती हैं। दीन ने तो इतना तक कहा है कि किसी जानवर को बाकी जानवरों के सामने ज़ीबा ना करो, क्योंकि उससे बाकी जानवरों में खौफ पैदा होता है। तो कुछ खुदा खौफी कर लो और इन खवातीन का सोचो जो अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही खौफ में गुजारती हैं। इसलिए अगर खवातीन मर्दों को कूस रही हैं तो वो रेप करने वालों को कह रही हैं, और अगर तुमने रेप नहीं किया तो तुम्हारी बात नहीं हो रही। इसलिए अपनी गांड मत सुलगाओ और चुप करके बैठो। अगर तुम्हारी अपनी बहन के रेप होने पर अगर तुम्हारी माँ अपना सीना पीट कर मर्दों को कूस रही हो तो क्या उसे भी कहोगे कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते? #not all men की बत्ती बनाओ और अपनी गांड में डालकर लुटियां डालो कंजरो। अल्लाह हाफिज।